मध्य प्रदेश के 2 जवानों की छत्तीसगढ़ के भूताही सीएएफ कैंप में बुधवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें एक जवान रूपेश पटेल मैहर के पोड़ी गांव का रहने वाला था, जबकि दूसरा जवान संदीप पांडे रीवा के ग्राम घुरेहटा का रहने वाला था। संदीप ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। घटना में अंबुज शुक्ला और राहुल बघेल नाम के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंबुज भी रीवा का रहने वाला है। फायरिंग रायगढ़ के पुसौर के रहने वाले अजय सिदार नाम के साथी जवान ने की। इधर रूपेश पटेल की हत्या की खबर मिलते ही मैहर स्थित ग्राम पोड़ी में मातम छा गया। जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। संदीप का परिवार अभी कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास मऊगंज में रहता है। परिजनों ने बताया कि शाम करीब 7 बजे तक शव यहां पहुंचेगा। बलरामपुर के सामरी थाना इलाके में सीएएफ छत्तीसगढ़ आई फोर्स की 11वीं बटालियन में बुधवार सुबह 11:30 बजे अजय सिदार खाना खाने बैठा था। रूपेश खाना परोस रहा था। इस दौरान अजय ने उसमें मिर्ची मांगी और जैसे ही रूपेश ने मना किया, इस पर अजय रूपेश में बहस होने लगी। वहां मौजूद गार्ड कमांडर अंबुज शुक्ला ने रूपेश का सपोर्ट किया। इससे अजय का गुस्सा और भड़क गया और उसने खाना छोड़ दिया, हाथ धोया और साथ ही जवान की इंसास राइफल उठाकर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि उसने 7 फायर किए। अजय सिदार ने अंबुज शुक्ला के पैरों पर 2 गोलियां मार दी। जवान राहुल बघेल को छूती हुई एक गोली निकल गई, जिसके बाद अजय जंगल की ओर भागने लगा, जिसे राहुल और बाकी जवानों ने पकड़ लिया। रूपेश 4 भाइयों में दूसरे नंबर का था। बड़े भाई का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जबकि रूपेश से छोटा भाई रुस्तम बीएसएफ में है। इन दिनों उसकी पोस्टिंग श्रीनगर में है। रूपेश के घर वाले इस घटना के बाद मातम में हैं। मैहर के पटेहरा में पड़े प्लॉट पर मकान बनवाने का सपना देखने वाले रूपेश पटेल की हत्या के बाद स्थानीय इलाके में शोक है। मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी उसके गांव पोड़ी पहुंचे। उन्होंने मृतक के घर पहुंचकर पिता रामकृपाल पटेल और परिजनों को सांत्वना दी। मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी ने भी जवान रूपेश पटेल और संदीप पांडे को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की। उन्होंने उनके परिजनों के भरण पोषण से लेकर बच्चों की अच्छी शिक्षा का इंतजाम सरकार की ओर से किए जाने का मुद्दा भी उठाया। एक पिता का जब बेटा जाता है तो इसका कितना दर्द होता है मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन हमारे मैहर विधानसभा के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है कि हमारे गांव का लाल शहीद हुआ है। उसके लिए कल जैसे ही मेरे को जानकारी मिली, मैं तुरंत आया। डॉक्टर साहब के हमारे करीब 25 साल पुराने संबंध हैं और घर में भी मेरा उठना बैठना बहुत पारिवारिक टाइप का था, तो मैं आकर के इनको सांत्वना दिलाया। इसके बाद धीरे धीरे थोड़ी सी ऐसी अफवाहें उड़ी, उसको हमने दूर किया। उसके लिए मैं सीएम हाउस में बात किया, कलेक्टर साहब से बात की, एसपी साहब से बात किया, सैनिक कल्याण से बात किया और बाकायदे उनका सम्मान होगा। उसमें कलेक्टर एसपी सब आ रहे हैं और चक्र के साथ में उनको श्रद्धांजलि देंगे, गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये दुख की घड़ी है, लेकिन थोड़ा सा गर्व की भी घड़ी है। और ये क्या हुआ अभी ये तय नहीं हुआ है कि कैसे क्या हुआ। ये जो चर्चा का विषय तब होगा जब वहाँ से पूरी फोर्स आ रही है और वहाँ पे आकर के यहाँ पे रखेंगे तो प्रॉपर हमको जानकारी मिलेगी। जैसे परिजनों का कहना है कि शहीद का दर्जा दिया जाए, उसके लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? वो बिल्कुल कहना नहीं है, वो जायज़ है। शहीद ही हुआ वो ड्यूटी टाइम पे था, ड्यूटी कर रहा था। अब अभी ये क्लियर भी नहीं हुआ है कि वो आतंकवादी थे या उनसे नक्सली से मिले हुए थे या कौन है कैसा है। वो जांच का विषय है, उसको हम दूसरे उसमें से लेंगे, ये दूसरा विषय है। आज हमारे मैहर में एक बड़ी दुखद सूचना कल शाम को आई। हमारे मैहर नज़दीक एक पोड़ी गांव है, जहां से हमारे रूपेश पटेल सीएएफ के जवान थे, जो छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर में बलरामपुर ज़िले में पदस्थ थे। वहाँ कैंप था जहाँ नक्सलवाद आए दिन घटनाक्रम होता है। वहाँ पर सूचना मिली कि कुछ घटना घटी जिसमें रूपेश पटेल शहीद हो गए। पर अभी ये चल कर के जानकारियाँ आ रही हैं कि उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला। इससे पूरा मैहर क्षेत्र के लोग बहुत आक्रोशित हैं और
एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे गौरव को, हमारे बेटे को शहीद का दर्जा दें, अन्यथा हम लोग जो है उस शव को यहाँ पर स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ पर हजारों की संख्या में एक ही आवाज़ है। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, बस हमें केवल और केवल चाहिए कि हमारे बेटे जो इन्होंने इस क्षेत्र को गौरवान्वित किया, बिंद को गौरवान्वित किया, मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है, उस गौरव के लिए हमें उनको शहीद का दर्जा प्राप्त करेंगे। तभी हम जो है उनकी शव लेकर के, जिस तरह शहीद के अंतिम संस्कार होता है गन ऑर्डर के साथ, भारत माता के झंडे के साथ, ठीक उसी तरह उनका फिर जो है अंतिम संस्कार किया जाए। शासन प्रशासन पूरा इस पे अलर्ट होकर के हमारे क्षेत्र की जन भावनाओं को समझे, परिवार की भावनाओं को समझे। ये मामला कोई रुपेश पटेल जवान बस का नहीं है, ये पूरे देश के उन जवानों का है जो देश की रक्षा में अपने जान को 24 घंटा लिए बैठे हैं। और आज उस जवान को यदि हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे तो हर एक जवान का मनोबल टूटेगा। इसलिए किसी जवान का मनोबल ना टूटे, सरकार चाहे छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, दोनों मिल करके हमारे रुपेश पटेल जिसने इस क्षेत्र को गौरवान्वित किया है उसे शहीद का दर्जा दे करके हमारे उनका अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसे क्षेत्र के हजारों लोगों की आवाज़ है, इसकी सरकार जो है सुने और इसका पालन कराए। आज हमारे गांव में एक लाल शहीद हुए, क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं ये रोड जाम करने के पीछे? हमारी तो ये सिर्फ ये मांगे हैं कि हमारे आज रुपेश पटेल जी आज अपने देश के लिए, अपने पिंड के लिए बहुत बड़ी चीज़ों को उन्होंने शहीद हुए हैं। जब तक उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल पाता है, पूरे हम लोग ग्रामीण जन जब तक शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा हम लोग रोड जाम करेंगे और यहाँ पे डटे रहेंगे। जब तक शहीद का दर्जा रुपेश पटेल जी को नहीं मिल पाता हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। पूरे जन समुदाय आ गया है यहाँ पे और जोरों से ताकत से हम लोग लगे नहीं जब तक शहीद का दर्जा उनको नहीं मिल पाता है। पिता रुपेश प्रसाद पटेल, मेरा लड़का वहाँ छत्तीसगढ़ में बलरामपुर ज़िले में तैनात था, जो 11वीं बटालियन का कांस्टेबल था। मेरा लाल वहाँ शहीद हुआ। मेरे घर से जब चला यहाँ से तो वहाँ जाकर वो तो 24 घंटा देशभक्त की सेवा में रहता था। वो जो शहीद हुआ तो उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा प्रशासन से यही मांग है। प्रशासन से आप